उसके बाद आपके ईमान और नजरियात की आप बात कर लें, जिस तरीके से आपको मसाजिद से दूर कर दिया गया, जिस तरह से आपकी मसाजिद के कहते हैं SOPs, वो कौन बना रहा है इस वक्त? WHO इज ओन्ड बाई, रन बाई बिग ब्रदर्स। बिग ब्रदर्स कौन है? वो फ्री मैसनरी तंजीम के 7 बड़े जो हैं वो बना रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके 1500 साल के मुत्तफिका अकायद को एक ही ज़रब में पाश कर दिया। क्या हुआ? मैं सुनता था, आप सुनते थे, 1500 साल का मुत्तफिका अकीदा है आब ज़मज़म में शिफा है। 1500 साल का मुत्तफिका अकीदा है हरम में दुआएं कबूल होती हैं। 1500 साल का मुत्तफिका अकीदा है कि कोई भी मसलक हो कि कंधे मिला के सफ कैसे बनाई जाती है, हर चीज मुत्तफिका अकायद है। जब मस्जिद ईमान का मरकज है, मस्जिद ईमान का मरकज है। अब ये बताइए कि क्या उन्होंने इसके ऊपर 1500 साल के अकीदे के ऊपर एक टर्म प्लैंडेमिक, जिसे लोग पैंडेमिक कहते हैं, मैं इसे प्लैंडेमिक के नाम से स्पेल करता हूं, उस प्लैंडेमिक के जरिए इन्होंने 1500 साल के अकायद को पाश कर दिया। जो आदमी आज भी ये समझता है कि वहां पे आब ज़मज़म पीने से शिफा नहीं होगी, 1500 साल का अकीदा उसने तोड़ दिया। जिसने कहा कि हरम में जाके दुआएं कबूल नहीं होगी, जिसने कहा कि मस्जिद में यूं नहीं होगा, ये तमाम अकायद उन्होंने बातिल कर दिए कि नहीं कर दिए। उन्होंने आपके नजरियात पर कैसे काबू पाया? इनके 3 बुनियादी चीजें देख लें। नंबर 1, निज़ाम तालीम। निज़ाम तालीम के जरिए, मगरबी निज़ाम तालीम जो हम पर नाफज किया गया, उसके जरिए इन्होंने आपको लादीन बना दिया, मुल्हिद बना दिया, आपको इस्लाम से दूर कर दिया। मईशत का निज़ाम इन्होंने आपको सूद में और कर्जों में यूं जकड़ दिया कि खिलाफत उस्मानिया के टूटने की बड़ी वजूहात में से एक उसका कर्जों में जकड़ा जाना था। तो आज दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कर्जों में नहीं जकड़ा गया? आप ये देख लें। तीसरी बड़ी ज़हन साजी के लिए सबसे बड़ा टूल जो है उनके पास, वो है मीडिया। अब आप जब दज्जाल की बात करते हैं ना तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। अच्छा, वो कहते हैं ये है नहीं, ये नजरियात कैसे तब्दील किए गए। उसके बाद जो लोग मानते हैं आगे उनका देखेंगे क्या स्टेप है। वो कहते हैं देखिए हम दज्जाल की दी गई सहूलतों से फायदा उठा रहे हैं, उस पर ईमान तो नहीं ला रहे, मतलब हम तो उसे बेवकूफ बना रहे हैं कि हम उसके फायदे ले रहे हैं, ईमान नहीं बेच रहे। इस हद तक आपके नजरियात चेंज हो गए। तो ये सारा कुछ बता रहा है कि हम इस वक्त किस तरीके से अरेस्ट हो चुके हैं। अब उन्होंने क्या कहा, पुराने जमाने में गुलाम बनाए जाते थे, उन्हें दागा जाता था ताकि पता लगे कि ये गुलाम है। औरतों को उठा के लाया जाता था निकाह के बगैर, तो नाक में नथ डाली जाती थी कि ये नथ डाली है, उसकी रस्म होती थी ये सारी की सारी। इस वक्त दौरे जदीद का सिंबॉलिक स्लेवरी का जो सिंबल है वो है मास्क। मुझे कोई डॉक्टर कोई तहकीक बता दें कि ये मास्क कोरोना वायरसेस जो बताते हैं उसके मुताबिक रोकने के लिए ये एलिजिबल है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं उसका। ये सब कहते हैं कि ये नहीं रोक सकता, ना दूसरों तक पहुंचाने से रोक सकता है, ना वो कर सकता है। मगर इस प्लैंडेमिक के नतीजे में उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको ज़हनी तौर पर तस्लीम करना है कि आपका की बात सही है या गलत, आपने माननी है। आपने मान ली। जितने वीडियो चैनल्स हैं पाकिस्तान के भी 90% क्या उनमें कहीं ना कहीं सिंबॉलिक आई आपको नजर आती है कि नहीं आती? बड़ी बड़ी इमारत में आपको सिंबॉलिक आई का मंजर नजर आता है कि नहीं आता? तो ये इवन कार्टून्स में आपको दिखाया जा रहा है, वीडियो गेम्स में आपको सिंबॉलिक आई दिखाई जा रही है, डेविल्स आई है। तो ये सब आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि किसी भी वक्त एक आदमी आएगा और वो ये नहीं कहेगा कि मैं दज्जाल हूं, वो खुद को मसीहा कह के पेश करेगा। इसकी एक एग्जांपल बिल गेट्स को ले लें। बिल गेट्स को पोर्ट्रेट किया जाता है हमारे ममालिक में, ये मसीहा है, ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हमें मदद फराहम करता है, फलाना करता है। मगर दूसरी तरफ जितने भी ज्यादा एस्टेब्लिश कंट्रीज है वहां पे उसके खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने की मुहिम जोर पकड़ रही है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये जंगी जराइम के मुर्तकिब है। इन्होंने तंजानिया में बंदे मारे, अफ्रीका में बंदे मारे, इंडिया में 10 बच्चा पोलियो वैक्सीन के बाद मारा गया, ये रिपोर्ट सामने है। लेकिन हम जकड़े जा चुके हैं। हम वो देखते हैं जो मीडिया दिखाता है, हम वो सुनते हैं जो मीडिया सुनाता है। और आपने आगाज में कहा कि मेंबर मेहराब ने इसे बंद कर दिया, तो जब हमारे पास एक ही चीज रहेगी सुनने की, तो एडवर्टाइजमेंट का आर्ट है कि झूठ इतने तवातर से बोलो कि वो सच लगने लगे। ये हुआ हमारे